वेलकम टू माय चैनल मिशन बोर्ड मैथ क्लास 10th पार्ट ए सेक्शन फर्स्ट 1 to 6 क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स। इसी प्रकार का बोर्ड में क्वेश्चन आपके होंगे 1 to 16 सेक्शन फर्स्ट में 1 मार्क्स का होगा। ये केंद्रीय विद्यालय में लिया गया क्वेश्चन पेपर है। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 657। तो स्मॉलेस्ट नंबर कहता है तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो हम इसका प्राइम फैक्टर पहले फाइंड आउट करेंगे। 2 से आपने डिवाइड किया तो 153, फिर आपने 3 से लिया 51 हुआ, फिर आपने 3 से डिवाइड किया 17 आया, ये 17 1 आया। अब 657 का जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये होगा आपका 3 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 9 जा 27, फिर 3 से 73 होगा और आपका ये 73 से 1 होगा। तो इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो इसका एलसीएम होगा। स्मॉलेस्ट नंबर 2 दोनों में, यहाँ 3 3 तो 1 3 आप लेंगे, ये 3 ये 3 1 3 17 एंड 71, ये प्रोडक्ट होकर के यहाँ तक तो 306 ही होगा। 306 में 73 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 4 और 7 3 जा 21, 8 3 3 2 2 यानी 22,338 स्मॉलेस्ट नंबर है जो दोनों से डिविजिबल होगा। आइए सम नंबर सेकेंड देखें। इफ़ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर इतना 4x + 2a आर अल्फ़ा एंड 2/α, ये दोनों इसके जीरोज हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a हमारा c पार्ट में है, ax² + bx + c पोलिनोमियल होता है तो c में रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका जो सॉल्यूशन इस तरह से 1 मार्क्स का के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये हो जाएगा आपका c/a। आइडेंटिटी होता है c आप लेंगे 2a, a आपका यहाँ a का x² का कोफिशिएंट 1 है 1, ये अल्फ़ा इंटू 2/α, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसल तो 2a = 2, a = 2/2, 2/2 = 1, a = 1 आंसर। थर्ड, if the line given 3x 2ky = 2, 2x + 5y + 1 = 0, ऐसा इक्वेशन दे रखा है। तो ये थर्ड चैप्टर का है। पैरेलल होने के लिए k का वैल्यू क्या होगा। तो पैरेलल का जो वो कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो a1 फर्स्ट इक्वेशन से 3 लेंगे, a2 सेकेंड इक्वेशन से 2 आएगा, b1 फर्स्ट इक्वेशन से 2k आएगा और b2 5 आएगा, डज नॉट इक्वल्स टू c1 -2 होगा ये लेफ्ट साइड जाने के बाद, और ये +1 है। इस तरह से इन दोनों में हम रिलेशन रख रहे हैं, बाय क्रॉस करेंगे। 2k = -10, k = -10/2 दैट मीन्स 5, k = -5, ये आंसर है। इन दोनों को भी आप इक्वेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा k = 15/4, इस तरह से आएगा। ये था सम नंबर थर्ड। सम नंबर फोर्थ देखें। सम नंबर फोर्थ में कह रहा है कि फाइंड 10th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द AP। ये AP के एंड से, तो फर्स्ट ये हो जाएगा, ये सेकेंड, इस तरह से। तो इसका सॉल्यूशन आप इसको इन्वर्स कर देंगे, इस AP को। 254 5 का डिफरेंस है तो 249 आपके पास आएगा AP। इस तरह से लास्ट में
4 आएगा। तो A इक्वल्स टू 254, D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 आइडेंटिटीज होता है 249 माइनस 254 इक्वल्स टू -5। अब 10 लास्ट से, फ्रॉम लास्ट से, ऐसा हमने क्यों किया कि फ्रॉम लास्ट कह रहा था। तो A10 इक्वल्स टू A प्लस 9D। तो A अपना है 254 प्लस 9 इंटू -5। तो ये हो जाएगा 254 माइनस 45 इक्वल्स टू 209 आंसर। फिफ्थ सम, find whether the line represented by 2x plus y equals to 3 and 4x plus 2y equals to 6 are parallel, coincident और intersecting। ये इसका टर्म्स देखें, सॉल्यूशन वेरीफाई करें। 2 ऊपर, ये 4 नीचे, इसका y का कोफिशिएंट 1 ऊपर, b1 b2 2 है, c1 -3 लें या +3, -3 भी लेंगे तो ये -6 प्लस इस तरह से। तो आप इसे कैंसिल करेंगे 1/2, इसे भी कैंसिल करेंगे 1/2। दैट मीन्स ये तीनों इक्वल आ गया, यानी A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ऐसा जब होता है तो सॉल्यूशन जो हमारा आता है वो कोइंसिडेंट आता है। कोइंसिडेंट हिंदी में संपाती, एक लाइन के ऊपर एक ऐसा आता है। तो ये हो गए हमारे सम नंबर 5। सम नंबर 6, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ √3x² प्लस 6 इक्वल्स टू 9। पॉजिटिव रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा, √3x² प्लस 6 इक्वल्स टू 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा √3x² प्लस 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 की होल स्क्वायर। ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 3x² प्लस 6 इक्वल्स टू 81, 3x² इक्वल्स टू 81 माइनस 6 x² इक्वल्स टू 75/3, 325। तो x इक्वल्स टू √25, यानी इसका 5 और -5, तो पॉजिटिव रूट जो होगा वो +5 होगा। ये हो गए सम नंबर 6, 1 मार्क्स का है। सम नंबर 7 आइए देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 10x प्लस k इक्वल्स टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रूट्स का जो कंडीशन है वो रेसिप्रोकल में गिवन है। तो आप देखें कि फर्स्ट रूट, लेट फर्स्ट रूट इक्वल्स टू अल्फा एंड सेकेंड रूट बीटा, बट बीटा क्या हो जाएगा आपका 1/α होगा। ये क्या है तो गिवन है, ये सम में ही कह रहा है। अब के का रिलेशन सी से है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स C/A होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A, मतलब k/3, अल्फ़ा इंटू 1/α इक्वल्स टू k/3, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसल, तो k इक्वल्स टू 3/क्रॉस से। इस तरह से ये आंसर 7th का हो गया। 8th में कहता है अ कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सबटेंडेड राइट एंगल एट द सेंटर। सॉल्यूशन, इसके लिए आप एक सिंपल सा फिगर ड्रॉ कर लें। ये सर्कल हो गया। अब यहाँ पे ये ओ सेंटर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो ये जो कॉर्ड है अपना AC, उसकी लेंथ क्या है, जबकि कह रहा है कि सेंटर पे 90 डिग्री इंस्क्राइब्ड कर रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो बाय पाइथागोरस आप AC निकाल सकते हैं। तो OA² प्लस OB² इक्वल्स टू √10² प्लस 10² इक्वल्स टू, ये सेंटीमीटर में निकालना है,
तो ये हो गए 100 प्लस 100 इक्वल्स टू √200 यानी 10√2 सेंटीमीटर। इस तरह से कोड की लंबाई हम फाइंड आउट कर लिए। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखा है, इसमें ये 46 डिग्री है, OQ OR, तो ये हमें एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल QOR। तो ध्यान दें, आप जानते हैं इसमें एक थ्योरम है कि कोई लाइन जो है सेंटर से ड्रॉ होता है टेंजेंट पे, तो वो 90 डिग्री का एंगल एनी पॉइंट ऑन द या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री ड्रॉ करता है। तो ये 90, ये भी 90 हो गया। इस तरह से हम ये एंगल लेंगे, एंगल QOR इक्वल्स टू 4 एंगल्स है 360 माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 46 डिग्री, ये हो गया 360 डिग्री माइनस 180 और 46, 180 डिग्री 46 डिग्री, 6 8 4 12 2 226 226 डिग्री। तो 10 में 6 आपने माइनस किया 4, 4 में 2 माइनस किए, 5 में 2 माइनस किया 3 और 3 में 2 तो 134 डिग्री ये एंगल आएगा QOR। अब सम नंबर 10th देखें, वो 9th था। 10th में कहता है कि ट्रायंगल ABC एंड RPQ ये सिमिलर है। तो सॉल्यूशन में फिगर से हम समझेंगे और फिगर से ही आंसर अपना फाइंड आउट हो जाएगा। ये एक ट्रायंगल है एज इट इज, ऐसे ही सिमिलर ट्रायंगल है कोई जिसका नाम है PQR। तो ये A हम यहाँ ले रहे हैं, A के बाद B यहाँ, C यहाँ, उसी तरह से RPQ कह रहा है ABC RPQ। तो R आप P यहाँ ले लें, R यहाँ ले लें, RPQ ये हो गया। AB 3 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है और AC 6 सेंटीमीटर है। RP, R से P जो है वो 6 सेंटीमीटर है, PQ 10 सेंटीमीटर है। तो 5 का 2 टाइम्स 10, 3 का 2 टाइम्स 6, तो 6 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो RQ इक्वल्स टू 2 इंटू 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये सम नंबर 10 था। अब कहता है इफ़ कॉसेक 5/4 कॉट थीटा आपको फाइंड आउट करना है। ये 8 चैप्टर का सम्स है ट्रेडको का। तो कॉसेक थीटा, कॉस साइन का अपोजिट होता है, साइन P/H होता है, तो कॉसेक हो जाएगा H/P, यानी H इक्वल्स टू 5, P इक्वल्स टू 4। तो B आप फाइंड आउट करें बाय पाइथागोरस, H² माइनस P² इक्वल्स टू √5 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर इक्वल्स टू √25 माइनस 16 इक्वल्स टू √9 इक्वल्स टू 3 आ गया। अब हो गया ये कॉट थीटा, tan का अपोजिट tan P/B होता है, तो B/P, ये आइडेंटिटीज लर्न होना चाहिए। तो 3/4 इसका आंसर आ गया। सम नंबर 12, इफ़ थीटा 45 है तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sec² थीटा, थीटा के जगह हम 45 पुट करेंगे। 2 sec² 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। सेक कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो 1/√2 का अपोजिट √2 होगा, √2 की स्क्वायर प्लस साइन 45 1/√2, तो कॉसेक 45 √2 की स्क्वायर होगा। ये 2 इंटू √2 की स्क्वायर 2 प्लस √2 की स्क्वायर 2, 4 + 2 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ये सम नंबर 12 था। अब आप देखें सम नंबर 13 जो है वो कंस्ट्रक्शन 11 चैप्टर से है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो इस तरह से रे B1 B2 इसको इक्वली डिवाइड किया गया है। ये A1 A2 A3, इस तरह से A3 को B2 से वो ज्वाइन किया गया, तो AB को P पॉइंट पे वो डिवाइड कर रहा है। तो रेशियो हमें निकालना है कि फाइंड द व्हाट इज द रेशियो ऑफ P।
पी का रेशियो क्या होगा। तो ए का हम पहला लेंगे, A3 है तो 3 आ जाएगा, और B2 2 है तो ये 2 हो गया। ये 1 मार्क्स का आंसर, यानी AB लाइन जो है 3:2 में डिवाइड हो रहा है। अब सम नंबर 14 में कहता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया, सॉलिड हेमीस्फीयर है, ध्यान रखना होगा, न्यूमेरिकली इक्वल है। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर। लिखना पड़ेगा सॉलिड हेमीस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये आइडेंटिटीज है, न्यूमेरिकली इक्वल है। तो सॉलिड हेमीस्फीयर है तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये पाई और पाई आप यहाँ कैंसिल कर लें, आर की क्यूब है, बाई में आर स्क्वायर से डिवाइड कर लें, ये 3 इधर रहने दें, ये इधर डिवीजन में होगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर। तो R3 डिवाइडेड बाई R2, तो ये रेडियस हो गया, और ये हो गया 9/2। अब हमें फाइंड आउट करना है डायमीटर। तो डायमीटर जो होगा, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, तो 2 इंटू रेडियस, यानी 2/2 इंटू 9/2, 2 कैंसिल हो गया, 9 आपके हो गए वो डायमीटर। 15 सम में कहता है सॉरी, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 22 है। तो और एरिया हमें फाइंड आउट करना है क्वाड्रेंट का। तो क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 ऑफ सर्कल। तो ये आपका होगा सर्कमफ्रेंस सी ऑफ द सर्कल 22 सेंटीमीटर। सी ऑफ द सर्कल जो होता है 2πr होता है, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इक्वल्स टू 22। अब सेंटीमीटर है ये, तो रेडियस इक्वल्स टू हो जाएगा 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 कैंसल, 7/2 सेंटीमीटर। ये था हमारा सम नंबर फर्स्ट। अब है सम नंबर 16, लास्ट सम जो है वो देखें। सम नंबर 16 यहाँ पे हमने राइट कर रखा है दूसरे पेज पे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रोटन एप्पल। सड़े हुए एप्पल का प्रोबेबिलिटी, जिसे ये फ्रॉम अ हीप ऑफ 900 एप्पल्स। टोटल 900 एप्पल्स का एक ढेर है, जिसका प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 पॉइंट इतना दे रखा है। तो उसका कह रहा है कि रोटन एप्पल का नंबर क्या है। तो प्रोबेबिलिटी जो है PE इक्वल्स टू 0.18। तो PE क्या होगा, मान लीजिए कि लेट द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स बी X, रोटन एप्पल भी X हो गया। ये इस तरह से हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा X बाय में टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 0.18 हो गया। तो ये हो जाएगा X इक्वल्स टू 0.18 इंटू 900 बाय में 100, ये डेसिमल कैंसिल किए, 2020, 18 9 जा 162। इस तरह से नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स का आ गया। तो इसमें प्रोबेबिलिटी गिवन था और हमें फेवरेबल आउटकम्स निकालना था। तो फेवरेबल आउटकम्स को हमने X ले लिया, टोटल आउटकम्स नीचे, ये आइडेंटिटी जो होती है 1 मार्क्स का था। तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स का फाइंड आउट कर लिया। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, press bell icon and share videos. Okay, thank you.